अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जुम्मा मुबारक। और माशाल्लाह सबके घर में अभी जुम्मा की तैयारी चल रही होगी, क्योंकि मॉर्निंग में सब साफ सफाई करके नमाज तक अच्छे से अच्छा आज खाना बनता है सबके घरों में। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं भी मेरे घर में ऐसे तो ज़्यादा करके सबके घर में दाल गोश्त या मटन का कुछ भी आइटम बनता है, पर मैं आज थोड़ा बना रही हूँ फ़िश, क्योंकि 2 दिन से आपको बता रही थी। तो अभी जस्ट ये ब्राउन साफ़ करके हुआ है, और मच्छी तो मैंने कल शाम को ही साफ़ कर ली थी। सब तैयारी तो हो चुकी है माशाल्लाह। देखिए कि हॉल पूरा क्लीन हो गया है। चलो अभी हम देखते हैं बेडरूम। लास्ट अभी बाथरूम क्लीन कर रहा है मेरा अमर, क्योंकि बच्चे को जल्दी जल्दी जाना रहता है, उसके भी बच्चों का टाइम रहता है स्कूल का। और माशाल्लाह दोनों औरत मर्द दोनों मिलके अपना घर चलाते। मुझे इतना अच्छा लगता है ना इन लोगों की ये एकता देख के, कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के घर का काम हो या फिर बच्चों को संभालना हो या फिर ऐसे जो कमाई का जरिया है, इतना अच्छा लगता है। बहुत मतलब खुशी महसूस होती है कि देखो एक हस्बैंड होता है ना, वो घर का एक हेड होता है, और उसके साथ अगर औरत ने उसके साथ निभाने का हाथ पकड़ लिया ना, तो वो घर कभी टूट नहीं सकता। वो चीज़ वो देख के मुझे वो फीलिंग आती है अमर को और सरस्वती को देख के। और मैं हमेशा उन लोगों को दुआ देती हूँ कि अल्लाह इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे, इनको बुरी नज़र से बचाए, और अल्लाह पाक हमेशा इनमें मोहब्बत रखे। और बहुत प्यार करती है सरस्वती। एक्चुअली सरस्वती अभी मेरे साथ बैठ के झींगा साफ करके फिर वो गई नीचे। अमर बोला अमर अभी से ये सब करके अमर भी उतरेगा नीचे। माशाल्लाह मेरा सब काम हो गया। और देखो ना आज मैंने नया ड्रेस अभी निकाली हूँ, नया ड्रेस तो थोड़ा सा चुमर गया था, तो अमर ने प्रेस करके वहीं पे छोड़ा है। तो बस अभी ये सब चीज़ें तैयारी हो गई। अमर जैसे ही निकले तो मैं जाऊँगी नहाने, और फिर उसके बाद बहुत अच्छा खाना बनाने वाली हूँ। और अली तो सुबह ही बच्चा मेरा तैयार होके चला जाता है नमाज के लिए। अमीन बस अमीन की अभी काम एंडिंग पे ही है। ये देखो अमीन, अमर भाई जाएंगे तो अभी नहा के फटाफट कर। वालेकुम अस्सलाम। बस वही जैसे जुम्मा के दिन सबके घर में तैयारी, वैसे ही मेरे भी घर में तैयारी। मैं कोई एकदम स्पेशल नहीं हूँ और कोई बहुत अलग नहीं हूँ दुनिया से। मैं भी दुनिया में रहती हूँ और दुनिया वालों के जैसी मैं भी एक हूँ। बस यही है कि बस एक ज़रिया है मेरे पास कि मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बहुत बड़ी बात है, सच बताती हूँ कि मुझे बहुत प्राउड है कि अल्लाह पाक ने इतना बड़ा ज़रिया ऐसे ही तोहफे में मुझे दे दिया है। नहीं तो ये ज़रिए के लिए लोग तो क्या नहीं करते हैं। और मुझे क्या बताने की ज़रूरत है नहीं है ना? और है या नहीं है दोनों भी मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? पता चलेगा मुझे। स्टफ बांगड़ा फ्राई, और उसके साथ में बिल्कुल अलग तरीके का सैलेड, और उसी के साथ में अमीन भाई का ब्राउन राइस वाला पुलाव। तो और एकदम बिल्कुल अलग तरीके से ये सब चीजें बनने वाली, जैसे आप देख रहे हो ना मेरे हाथ में चम्मच, तो अलग अलग तरीके से सब बनने वाली है। और स्पेशली मैं ये सारी रेसिपी मेरे किचन के चैनल पे जरूर डालूंगी, क्योंकि इतनी मेहनत और इतना टेस्ट और इतना इफेक्ट मैं इसमें करती हूँ। मेहनत तो लाजमी है कि वो चीजें मुझे शेयर करना चाहिए। तो इंशाल्लाह चलिए, तो ये सारी चीजें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने फ्राई करने के लिए, फ्रेंच फ्राइज करने के लिए तेल रख दी हूँ, और यहाँ पे मैंने पुलाव के लिए पानी रख दी हूँ। और ये जो आपको इतनी बड़ी कढ़ाई दिख रही है, स्पेशल जो पुलाव है वो स्पेशल बनने वाला है, वो पतीले में या कुकर में नहीं, स्पेशल कढ़ाई में। तो फिर आप जरूर देखना किचन चैनल पे जाके ये वाली रेसिपी। इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद ही मैं इसको अपलोड करूंगी। पुलाव मेरा तैयार हो रहा है। इसी के साथ साथ मेरे बेटे का जो ब्राउन राइस वाला पुलाव है ये भी मैं यहाँ रख चुकी हूँ। ये देखिए, ये है ब्राउन राइस और प्राउंस, और फिश मसाले की इतनी खुशबू आ रही, तो कहता मुझे भी यही मसाले वाला पुलाव खाना है, ऑयल नहीं चाहिए। तो मैंने यही वाला मसाला थोड़ा ऐड कर दी। थोड़ा आपको ऑयल दिख रहा होगा, इसका मतलब आज इसको बहुत टेस्टी वाला खाना मिलने वाला है। चलो दोनों बच्चों का खाना रेडी हो गया, लेकिन मेरा अभी तक नहाना नहीं खत्म हुआ, क्योंकि यहीं पे लगी पड़ी रहती हूँ मैं किचन में ही। तो मैंने यहाँ पे फिश फ्राई की हूँ, और ये है प्राउंस पुलाव, और बहुत थोड़ा अलग तरीके से। और ये है खाना अली का, क्योंकि अली भाई को हमारे मसालेदार खाना चाहिए। और ये है मेरे बेटे का अमीन का डाइट वाला। आपको पुलाव सेम दिख रहा है ना, पर ये पुलाव सेम नहीं है, इसमें ना ऑयल है ना घी है, पर टेस्ट लाजवाब। और सैलेड भी बहुत अच्छा सैलेड है। इंशाल्लाह आपको मेरे किचन के चैनल पे सब कुछ मिलने वाला है। चलिए भाई, दोनों बच्चों को मैंने दे दिया खाना, और इनकी तो नमाज भी हो गई। मैं अभी तक इसी में लगी हूँ। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। अब नहा के नमाज पढ़ के इंशाल्लाह फिर मैं भी सुकून से खाना खाने वाली हूँ। खाना फिर मैं नहा के नमाज पढ़ के खाना खा के सो गई थी, सुकून से सोकर उठी। उठने के बाद फिर मगरिब की टाइम हुआ। मगरिब अभी तक चाय नहीं पी। चाय पीने मुझे कहीं इनवाइट है, तो मैं वहां जाऊंगी अब चाय पीने के लिए खास करके। तो मैंने बोला चलो भाई आज कुछ बातें हैं जो क्लियर कर ही लेना चाहिए।
क्योंकि जो हमारे माँ बाप ने जो हमें सिखाया ना, तो वो क्या है, हम वो चीजों पे चल रहे तो लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे, और सोशल मीडिया पे आए हैं तो लोग सोचते हैं कि हमारी जागीर है, चाहे जो भी किसी के लिए भी, मैं सायरा सत्तानी हो या सायरा सत्तानी जैसे लोगों के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, पर सायरा सत्तानी जैसे लोगों के लिए ही बोल सकते हो, बाकी दूसरों के लिए बोलो ना तो तुम्हारे को ना ऊपर से नीचे तक फाड़ के रख दे रहे हो। लेकिन तुम्हारे में जी में इतना दम नहीं है कि उन लोगों के लिए तुम बोल सकते हो, क्योंकि तुमको वो जितना तुम उसको नंगा करोगे ना, उससे डबल तुमको नंगा कर देंगे वो लोग। तो वो तो मेरे समझ में आता है, और मुझे बहुत फक्र है। एक बात बोलूं कि मैं अगर पलट के नहीं बोलती तो ये हमारे माँ बाप की सीख है, क्योंकि बचपन से हमारे माँ बाप ने ये सीख सिखाए थे कि जब हमें गुस्सा आता था, जब हम आते थे स्कूल से आते थे या बाहर हमें कोई बोलता था, तो हम जब गुस्से में आके लड़ने के लिए जाते थे, तो हमारे माँ बाप ऐसे पकड़ के यही चीज सिखाते थे कि अगर बेटा आप जाके उससे लड़ोगे और उसको बोलोगे तो आप में और उनमें फर्क क्या रह गया। तो उस टाइम उस बातों की अहमियत इतनी नहीं समझ में आती थी, क्योंकि वो नादान अल्हड़ उम्र होती है, उस टाइम जोश ज्यादा होता है, जवानी का जोश होता है। लेकिन कहते हैं ना कि वो चीजें जो सीख है ना, जो अगर आपके अंदर चली गई, तो ये देखो ये उम्र में उस चीज का फल मिलता है जो मुझे मिल रहा है। और उसके बाद दूसरा और एक फक्र है मुझे माई सेल्फ, मुझे क्यों, क्योंकि जो मेरी माँ तो सिंगल ही थे, क्योंकि मेरे डैडी बहुत जल्दी गुजर गए थे, तो वही सेम जिंदगी अल्लाह ने मुझे भी दी कि मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी गुजर गए, और उसके बाद मैंने भी वही सीख अपने बच्चों को दी। तो ये आई थिंक मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक जरिया है कि वो एग्जाम में मेरे बच्चे जो पास हुए हैं, ये जगह थी कि ये एग्जाम था और मेरे बच्चे उसमें पास हुए, और उसमें जो मेरी सीख थी वो सर चढ़कर बोली, तो उसके लिए भी मुझे बहुत फक्र है। बिकॉज ऑफ मदर ने जो सिखाया है वही चीज मैंने अपने बच्चों को दिया है, तो आई एम प्राउड माई सेल्फ। दूसरों की जरूरत नहीं है मुझे कभी जिंदगी में कोई मुझे प्राउड बोले। और दूसरी बात, जो भी पहचान, चाहे सोशल मीडिया के बाहर हो चाहे सोशल मीडिया के अंदर हो, वो मैंने खुद बनाई हो। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप मुझे लाइक कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैंने कभी किसी का नाम लेके कोई चीज खेली नहीं, मैंने कभी किसी का नाम लेके कहीं पे जाके बैठी नहीं, और किसी के साथ बैठ के जिंदगी में ये नहीं दिखाया कि मैं ऐसे लोगों के साथ बैठती हूँ, मैं वैसे लोगों के साथ जानती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो चीज दी है वो मुझे पता है कि मेरी हैसियत क्या है और मेरी पहचान क्या है। पर जो चीज मैंने यहाँ बनाई हो चाहे बाहर बनाई, क्योंकि मैं हमेशा एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं बहुत गरीब थी, मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, मैंने अपनी गरीबी की जिंदगी से ये जिंदगी देखी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फक्र है इस चीजों पे। और दूसरी बात, सोशल मीडिया तो देखो कुछ नहीं है। एक बात बोलो आपको, सोशल मीडिया पे या फिर हॉलीवुड या बॉलीवुड कुछ दिन की जिंदगी होती है। आपने देखा होगा कि पुराने एक्टर्स लोगों को उनका जो तोता बोलता था ना, सर चढ़ के बोलता था, लेकिन उनको लोग आज भी नहीं भूले। आज भी जैसे मुमताज है, जीना तमान है, हेमा मालिनी है, आज श्रीदेवी है, जो आज दुनिया में भी नहीं है, आज भी लोग उनको प्यार करते, पर उनका जो पहचान है ना वो सिर्फ रह गई। लेकिन उनके नाम की तोता जो बोलते हैं ना, जो तोती बोलती वो नहीं बोलती, पर उनकी पहचान और उनका चेहरा आज भी दुनिया में कायम है, और जिंदगी रही जब तक जितने उनके चाहने वाले हैं ना वो तब तक रहेगा। उसी तरीके की जब लोग मुझे मिलियन में प्यार करते थे, तब भी मैं उसी तरीके से आती थी जिस तरीके से मैं जीती हूँ। जिस तरीके की प्रॉब्लम मेरे साथ जो होती है तो मैं उसको फेस करती हूँ, और जिस तरीके का जीना जीती हूँ, जिस तरीके की खुशी में रहती हूँ, मैंने हमेशा जिंदगी में जैसी रही वैसी। एक सोशल मीडिया पता नहीं यार कहाँ से लाइफ में आ गया, पर उसके साथ शेयर करते गई और लोगों ने अपने करीब लाते गए। आज लोगों ने मुझे गिराने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद इतने व्यूज मेरे कम हो गए। आपने कभी ये चीज मेरे चेहरे पे शिकन भी देखी कि मैं उस चीज को लेके टेंशन में रहती हूँ, या फिर उस चीज को लेके आपको बोलती हूँ मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो? नथिंग। ये दुनिया ही ऐसी है, सोशल मीडिया हो या फिर पिक्चर वाली जिंदगी। एक चेहरा चमकता है, जब दूसरा चेहरा आता है तो वो चेहरा चला जाता है, पर वो चेहरा अपनी पहचान छोड़कर जाता है। आई थिंक मुझे यही लगता है, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ तो मेरा नाम लोग जानते हैं, मेरा चेहरा पहचानते हैं, वो मेरी पहचान है, ना कि मेरे व्यूज और ना कि वो चीज। हाँ ये है कि ये सोशल मीडिया पे अगर व्यूज आते हैं तो एक आपकी रिस्पेक्ट होती है कि हाँ आपको बहुत लोग प्यार करते हैं, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, पर यही चेहरे से, यही जगह से, यही चीजों से ही मेरी पहचान बनी है।
आज अच्छी जगह पे सायरा सत्तानी नाम को कौन नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत खुश हुई ये सब चीजों से। और दूसरी बात, मैं एक बात बोलूं, हम लोग तो बेंगलोर के हैं, तो हमारे गांव में देखो, मैं भले नरमी से बात करती हूँ, मैं भले किसी की बात नहीं करती हूँ, पर यार हर जिंदगी में हर चीजें सबको पता है। लेकिन ये है कि हमें कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर देखो एक मंत्री है तो वो लोगों के सामने उनका कहना, उनकी बात मायने रखती है, तो वो उसी तरीके से वो बातों को प्रेजेंट करेंगे। एक जो आर्टिस्ट होती है वो स्टेज पे वही चीज बताएगी जो लोग उसको देखना पसंद करेंगे। तो फिर उसी तरीके से मुझे अगर ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं इसी तरीके से बातें और प्रेजेंट करती हूँ, बिकॉज ऑफ उस चीज को लेके मेरी पहचान और मेरी कौम की पहचान होती है कि मैं क्या लहजे में आप लोगों के सामने आती हूँ और पहचान रखती हूँ। बाकी हूँ मैं जैसी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अकेली औरत अगर वैसी नहीं रहे ना तो लोग तो बजा के चले जाए। तो लोग सिर्फ जो सोशल मीडिया है ना, शाइनिंग गिरी और खाली बच सकते हैं, जो होता है ना वो हकीकत होता है। तो मुझे बहुत फक्र है, हकीकत में बहुत फक्र है कि मैं यहाँ भी बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ और अपनी कौम को प्रेजेंट करती हूँ, चाहे कितना भी लोग बोले। लेकिन एक मैं मुसलमान औरत हूँ, मैं मुस्लिम औरत हूँ, उस हिसाब से मैं भले मैं अपने पहनावे को, शौक है मेरा, वो मेरा शौक है, लेकिन मैंने अपनी जबान को कभी किसी के लिए गंदा नहीं की। वो इसलिए क्योंकि ये जबान है ना, मेरे कौम को और मुझे प्रेजेंट करती है। तो ये बात तो रह गई। ये चीजें हमारे गाँव में पता है, ऐसे बात जो करते ना, वो खाला लोग जो बैठ जाते, 4-5 खाला लोग, इसकी उसकी। हमारी सोसाइटी में भी है, बहुत सारे लोग नीचे बैठ के ना, ये किधर जा रहा है, वो किधर जा रहा है, अभी इसके साथ कौन है। ये हर सोसाइटी में, हर चौल में, हर जगह पे होता है। इवेंट सोशल मीडिया पे भी होता है। और ये अलग बात है कि आपके नाम का ही खाते हैं, आपके नाम पे ही बचते हैं। कुटनी खाला लोग उनको बोला जाता है। जैसे हमारे गांव में जब भी ये गिबते बोलते या पंचायते बोलते तो उनको क्या बोलते हैं, कुटनी खाला या कुटने मामू। तो अब यहाँ सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे कुटनी खाला और कुटनी मामू है। आप समझ जाओ मैं किसको बोल रही हूँ। तो इंशाअल्लाह आप जानते हो, क्योंकि ऐसे दुपट्टा ओढ़कर, ऐसे मुंह ढक कर आप किसी का नाम लेते हो तो उसको कहते हैं कुटनी खाला। मैंने नामकरण कर दी हूँ, अब जिसको अच्छा लगता है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो ये नाम। चलिए अब मेरे दिल की बात, एक औरत के नाते ये बात करना चाहूंगी आप लोगों से, क्योंकि काफी औरतें हैं जो मुझे पसंद करते हैं, काफी औरतें ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि आप बहुत हिम्मत वाली हो, बहुत आप स्ट्रांग हो। तो ये बात तो सच है, मैं स्ट्रांग हूँ और बहुत हिम्मत वाली हूँ और बहुत सच्ची भी हूँ। इतनी बड़ी एज में अगर मैंने शादी की तो मैंने खुल के बताया लोगों को, मैंने कभी नहीं छुपाया कि लोग क्या बोलेंगे, लोग ये क्या करेंगे। मेरे इतने बड़े बच्चे हैं क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे इजाजत दी थी और जिससे मैंने शादी की थी ना उसके घर वालों ने इजाजत दी थी। तो ये बातें तो कुछ मायने नहीं रखते। हाँ, ये लोग अपने दुकान चलाने के लिए, अपने आप को बताने के लिए बस ये बातें करते, तो बातों में तो कुछ दम नहीं रहता। इसीलिए ना हमारे जैसे लोग उनको तवज्जो देना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आज दिल की बात करना चाहती हूँ। अभी मैं कुछ वीडियोस देख रही हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये बातें जो बोली ये होनी भी चाहिए। अल्लाह पाक कोई भी हस्बैंड वाइफ हो, अल्लाह उनको हमेशा जोड़ी में बना के रखे, उनकी जिंदगी में इतनी मोहब्बत रखे, उनकी जिंदगी में इतनी सच्चाई रखे। मेरे दिल से ये दुआ है और मैं भी यही चाहत रखती हूँ और यही चाहत रखती थी। लेकिन जो लोग मुझे ये बोलते हैं, तो चलिए मैं आपको मेरे दिल की बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैं मेरे हस्बैंड से जब मचमच हुई या जब भी हुआ, तो मैंने कभी आके आप लोगों के सामने ये बताने की कोशिश भी नहीं। मैं डेली जिंदगी में अपने वीडियोस बनाती थी, डेली जिंदगी में आपके साथ सुबह आती थी, बातें करती थी और उसके पीछे मेरी उनके साथ लड़ाई होती थी। मैंने कभी वो बातें शो नहीं की। लेकिन जब उसने स्टार्ट किया तो मैंने बहुत बर्दाश्त की हद हो गई, तब जाके मैंने कहीं ना कहीं इसके लिए बोलना जरूरी समझा। ठीक है, फिर आपने काफी सारी रिकॉर्डिंग सुनी। तो एक आदमी अपने जलस के लिए या फिर अपने हदस के लिए जिस औरत को शादी किया, अपनी शरीके हयात बनाया, उसको उसने सरेआम लोगों में नहीं, करोड़ों में, सारी दुनिया के सामने उसने नंगा किया। और उसके बाद उसको कहीं भी ये गिल्ट महसूस नहीं है कि ये चीज चाहे मैं अपनी हदस के लिए हो या फिर कहीं बहकावे के लिए हो या फिर किसी की बातों में आकर
हालांकि ये उम्र नहीं है किसी की बातों में आके बहना। तो ये चीज अगर हो गई और उसको ये चीज का थोड़ा भी रत्ती भर भी गिल्ट नहीं है, वो जिस जगह पे आके जिस औरत को वो नंगा किया, जिस औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ाया, जिस औरत के बच्चों की धज्जियां उड़ाया, वो वहां आके एक हिम्मत नहीं कर सकता है कि उससे माफी तलब कर ले, या उससे कोई ऐसी चीज हो गई हो जो अनजान ही सही उसको उसका गिल्ट हो, वो कभी ये चीजें बयान नहीं किया। तो मैं एक औरत के नाते आप लोगों से मेरे दिल का ये सवाल रखती हूँ कि मुझे ऐसे आदमी के साथ जुड़ना चाहिए। हालांकि मैं आज भी प्यार करती हूँ, आज भी मेरा वो शौहर है और मुझे लगता है वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हुई है तो उसने बोला मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे ऐसे ही रखूंगा। तो कोई बात नहीं, मैं इसमें भी खुश हूँ, मैं उसमें भी खुश हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी को आदमी कब कहलाया जाता, जब वो अपनी औरत की सारी जिम्मेदारियां उठाए, उसकी तकलीफों में उसके साथ खड़े रहे, उसके गम में उसके साथ रहे, और उसके हर जिंदगी में सुख हो या दुख हो, उसकी गलती हो या नहीं हो, वो उसके साथ खड़े रहे, आदमी हो या औरत, तब उसकी जोड़ी कहलाती है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, मैंने अल्लाह के घर पे माफ कर दी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं गिल्ट का एहसास होता है कि नहीं। अगर आपने अपनी जबान से आके लोगों के सामने ये कहा, तो आपकी अपनी यही जबान से आप लोगों के सामने ये भी गिल्ट भी आप दिखा सकते हो, तो कहीं ना कहीं वो रास्ते जुड़ते। अब मैंने ये अपनी दिल की बात कही हूँ। हाँ, अभी कुटनी खाला लोग और मामू लोग तो आ जाएंगे ये बातों पे, फिर अपने चैनल पे मस्त वाला ब्लॉग बनाने के लिए कि सोशल मीडिया पे क्यों, क्योंकि ये सारी बातें सोशल मीडिया पे हुई है। पीछे अगर मैं करूँ ना तो मैं वो जुड़ सकती थी, लेकिन जिस चीज को सोशल मीडिया पे लाया गया, तो मैं भी वही चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे ही इसकी, जैसे लोगों ने मुझे गंदा बोला और वो तो गैर थे, तो उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि नहीं हमने गलत बोला, तो उन्होंने आपके वर्ल्ड के सामने आके सॉरी बोला। और मैंने क्या कहा, सॉरी बहुत बड़ा होता है कि इंसान की बहुत दिल की जो जेलस होती ना, वो भी खत्म हो जाती किसी की सॉरी सुनकर। तो इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे ही ये बात बोलूंगी, क्योंकि मेरे लिए जो गंद फैलाई गई वो सोशल मीडिया पे ही फैलाई गई है। तो सोशल मीडिया पे मुझे गिराने के लिए या मुझे बदनाम करने के लिए या व्हाटएवर जो उनकी दिल की बात, अब मैं तो इतना जानती नहीं हूँ, तो इसीलिए कुटनी खाला लोग और कुटने मामू लोग, आप लोगों को बोल रही हूँ कि ये सोशल मीडिया पे, इसीलिए स्पेशली बोल रही हूँ कि सोशल मीडिया की बात सोशल मीडिया पे ही खत्म होगी, और बाकी तो जिंदगी वैसे ही है। और मैं जैसे मेरे अल्लाह पाक मेरे दिल में खुशी डालते ना, मैं वैसे ही जीती हूँ। हाँ, तो आप ये भी बोलते हैं कि सायरा सत्तानी नाचती है, तो उसके आगे क्या। सायरा सत्तानी अलग अलग तरीके के कपड़े पहनती, तो उसके आगे क्या। सायरा सत्तानी नकली बाल लगाती है, नकली नाखून लगाती, भाई उसके आगे क्या, उसके आगे भी तो कुछ होगा। ठीक है, चलो उसके आगे का जो है ना, वो कुटनी खाला मामू लोग ब्लॉग के जरिए जवाब देना, उसके आगे क्या। या तो फिर एग्रीमेंट बनाओ कि सोशल मीडिया हो, फिर या दुनियाई जिंदगी में आप मेरे सारे गुनाह लोगों को दिखा रहे हो, अल्लाह पाक के सामने आप सारी चीजें बता रहे हो, तो अल्लाह पाक के सामने जब मैं ये गुनेगारी में आग में जब जलने, अल्लाह पाक मुझे दोजख की आग में जब खड़ा करोगे, तो आप मेरे साथ उस टाइम साथ में खड़े रहोगे क्या। तो फिर यहाँ दुनियाई जिंदगी में आप बोल रहे हो, तो दुनियाई जिंदगी में एक एग्रीमेंट बना लो। तो अभी क्या सोशल मीडिया पे ही वचन करते रहते हो, तो सोशल मीडिया पे एग्रीमेंट बनाओ और सोशल मीडिया की तरीके से अपन साइन भी कर लेंगे उसके ऊपर। और मैंने देखा कि फरजाना आपा और मरियम आपा उम्रा के लिए जा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि आप साथ में अल्लाह के घर जा रहे हो। अल्लाह पाक बस आपकी हर जियारत कबूल करे, अल्लाह आपको हर वो खुशी दे जो मैं महसूस कर आई हो, और हमारे हक में भी दुआ करना। और आपको बहुत आपको और जो भी आपके साथ आपकी फैमिली जा रहे होंगे, और आप बहुत खुश नसीब हो मरियम आपा, आप आपके हस्बैंड के साथ जा रहे हो, तो आपको मेरे तरफ से, मेरे बच्चों के तरफ से एडवांस में उम्रा मुबारक हो। और हमारे हक में भी दुआ करना, और हमसे भी कुछ कहा सुना हो तो माफ करना।